नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिब्बासुफ़ा, आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़ तर्जुमान शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। इस वक्त मैं मस्जिद ईरानियान में हूँ और खुदा का शुक्र है बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े के खादिम हुज्जतुल इस्लाम अलैहिस्सलाम मौलाना आकाए हसन जहांगीरी साहब और हुज्जतुल इस्लाम अलैहिस्सलाम मौलाना शफ़ी भीखपुरी साहब परचम मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा को लेकर यहाँ पर आए हैं। पहला प्रोग्राम जो कपासवाड़ी में हुआ, दूसरा मीरा रोड में और आज मस्जिद ईरानियान में हुआ। आज ये खुद हुज्जतुल इस्लाम अलैहिस्सलाम मौलाना शफ़ी भीखपुरी साहब से जानते हैं और इंशाअल्लाह आमिर साहब का इक़्तिदा भी इसलिए कि इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ की विलादत बासआदत की मुनासिबत से ये बीबी के मासूमा कुम के परचम की ज़ियारत कराई जा रही है। शफ़ी भाई क्या कहेंगे, आप लोग जो हिंदुस्तान आए हैं आकाए हसन जहांगीरी के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या फातिमतुल मासूमा, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान। मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में इन अय्याम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बड़ी सआदत है हम सब के लिए कि हम जिस हरम करीमा अहले बैत से इस मुक़द्दस सरज़मीन पे हाज़िर हुए हैं, यकीनन एक खुशकिस्मती और सआदत है। मासूमा कुम सलामुल्लाह के हरम से ये जो परचम लेके हम हाज़िर हुए हैं, हुज्जतुल इस्लाम आक़ाए हसन जहांगीरी साहब क़िबला के जो दफ्तर बैनुल मिलल के जो उमूर जो ज़ायरीन गैर ईरानी के उमूर के गोया मसूल हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और इस सफ़र में हमारा मकसद है कि हम हज़रत करीम अहले बैत के हवाले से ज़्यादा अपनी आइंदा नस्लों को बताने की कोशिश करें ताकि उनकी मारिफत में इजाफ़ा हो। इसलिए कि इमामों ने इरशाद फरमाया है कि जिसने मारिफत के साथ बीबी की ज़ियारत की वजबत लहुल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो जिस बीबी की ज़ियारत से जन्नत का शरफ हासिल हो रहा है और उसमें मारिफत की शर्त है, तो हमें चाहिए कि हम मारिफत को बढ़ाने की कोशिश करें, ख़ुद भी और तमाम आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ऐसे असबाब फराहम करें कि लोग बीबी के नाम के साथ साथ बीबी की मारिफत हासिल करने में भी शौक़ से आगे बढ़ते रहें। ये एक सिलसिला है, परचम एक बहाना है, असल मकसद ज़िक्र है और असल मकसद मारिफत मासूमा में इजाफे का सबब है। मैं कोशिश करूँगा और मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम सबको तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मासूमा कुम की मारिफत हासिल करें और उनकी मारिफत के साथ हम अहले बैत की फरमुदात और फरामीन पर अमल करने की तौफीक इनायत। शफी साहब, आकाए हसन जहांगीरी साहब को मुल्क हिंदुस्तान कैसा लगा आपके मुताबिक? जहाँ भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी दी है हमारे साथ, माशाल्लाह लोग इनसे इश्क और मोहब्बत के साथ पेश आए, पुरजोश इस्तकबाल किया है और ख़ुद ये हर जगह ख़ुद मुल्क हिंदुस्तान की तारीफ़ करते आए हैं और इसमें बसने वाले हर मज़हब मिल्लत के लोगों की कदरदानी करते हैं और सबको ये हमेशा से हर महफिल में, हर जलसे में इन्होंने सलाम अक़ीदत पेश किया है और उन तमाम मुल्क और मुल्क के रहने वालों की हक़ में दुआएं की हैं। बहुत खुश हैं, बहुत खुश रहते हैं और हमेशा दुआएं इनकी शामिल हाल रहती हैं। आमिर साहब, एक कथा इमाम ज़मान के हवाले से ताकि मेरी न्यूज़ मुकम्मल हो जाए। बिस्मिल्लाह। अव्वलन तो मैं सबसे पहले जो मेहमान हमारे आए हैं, जिनकी वजह से आज जो हमें ये सआदत नसीब हुई है कि हरम मुक़द्दस बीबी मासूमा कुम के परचम की हमें ज़ियारत नसीब हुई है, मैं सबसे पहले उनका खैर मकदम करता हूँ और 4 मिसरे के मुलाज़ा फरमाए कि ज़माने भर में नया इनक़िलाब आएगा, ज़माने भर में नया इनक़िलाब आएगा, उलट के चेहरे से जब वो नकाब आएगा, ज़माना महकेगा, रोशन जहान सब होंगे, नबी का आखिरी जब माहताब आएगा। और शेर में तमाम सामईन की अकीदतें
کہ عریضہ ڈال دو سب اپنی حاجتیں لکھ کر، میرا یقین ہے ان کا جواب آئے گا.